इसलिए नाटक कर रहा था तू? कौन गलत कौन सही इसका फैसला बाद में कर लेंगे, और अभी मुझे वो नंबर चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है उसे समझाने का वक्त मेरे पास नहीं है शिवा। तू मुझे समझना ही नहीं है। तेरे बारे में पता करने सिंगा इंडिया गया था। उसके आने से पहले चला जा, तभी जिंदा बचेगा। वरना क्या करेंगे? मार देंगे ना। इससे बड़ी और क्या वजह चाहिए तुझे? सुन, तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता ना। तू छोटा सा काम कर दे, वो नंबर मुझे दे दे भाई। आज ही सब निकल जाएंगे। देख सूरी, मैं सच बोल रहा हूँ। सिंगा जब इंडिया से वापस आएगा तो सबको तेरी सच्चाई बता देगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, पर जो करेंगे उन्हें रोकूंगा नहीं। तूने मुझसे सच बोला ही कब शिवा? हमेशा ही तो झूठ बोला। बचपन में तूने कहा था वापस आएगा, पर आया नहीं। बोलता था मैं मायने रखता हूं, पर ये भी झूठ है। तू जिंदा है, मर गया, कहीं खो गया, कुछ नहीं पता था, फिर भी जिंदगी भर तुझे ढूंढता रहा शिवा। और तुझे क्या हो गया? तो तू वापस क्यों नहीं आया? क्या तुझे याद नहीं तो हम कहाँ रहते? क्या हम तेरे कुछ भी नहीं लगते? मैं बताता हूं तो क्यों नहीं आया। यहाँ तेरी बीवी है, यहाँ तेरा बच्चा है, पूरा कबीला है जो तुझसे प्यार करता है, और मेरे पास तो सिर्फ तू ही है ना शिवा। जब से तू गया है, माँ ने ठीक से आज तक बात नहीं की मुझसे। मतलब तूने झूठ कहा कि मां मर चुकी है? नहीं शिवा मुझसे गलती हो गई। सुनना भाई मुझसे गलती हो गई। मेरी बात तो सुन शिवा, मुझे वापस से छोड़ के बच। बात सुन, मुझे फिर से छोड़ के बच। जो मैं महसूस कर रहा हूं जल्दी तू भी करेगा। क्या चाहिए तुझे? कंटेनर नंबर चाहिए ना? HK-183। उस शिप को मैं ही अनलोड करूंगा। जिसने तुझे भेजा है, अगर उसे कंटेनर चाहिए तो मुझे मारना होगा। अलविदा। सब हमारा वहां इंतजार कर रहे होंगे। ये क्या, तुम अभी इसे क्यों सुला रहे हो? उठाओ इसे। क्या बात है शिवा, तुम मुझसे भी कुछ छुपा रहे हो? बचपन में जब पापा माँ को मारते थे तो सूरी बहुत घबरा जाता था, पर जब वो ऐसे मुझसे गले लग के सोता था, कहता था उसे हिम्मत मिलती है। तुम्हारे और सूरी के बीच अगर कोई अनबन है, उसने अनजाने में कोई गलती कर दी है तो उसे माफ कर दो। पागल है वो तुम्हारे लिए, बस दिखाता नहीं है। अबाउट द मिशन। सर, जिस स्पाई को तुमने भेजा था उसने तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन दी है, और तो और श्रीलंका नेवल बेस से सोना भी चुराया। सब कुछ तुम्हारी नाक के नीचे हो रहा था। साहब, आपसे कोई मिलने आया है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाया करो। जी। आप बैठिए, वो आ रहे हैं।
जयप्रकाश, इसी वक्त ऑपरेशन अबॉर्ट करो और आज रात तक दिल्ली पहुंचो। विल यू शट अप फॉर अ मिनट जसपाल? क्या? द एंटायर ऑपरेशन व्हाइट सैंड तुम्हें लगता है सिर्फ एक कंसाइनमेंट नंबर के लिए था? एक शिपमेंट जब्त करने से, किसी एक को अरेस्ट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जसपाल। इसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। हर गैंग में एजेंट प्लान करने वाला भी मैं हूं और उनका कवर ब्लो करने वाला भी मैं ही हूं। इन कठपुतलियों की डोर मेरे हाथ में है। उन पुलिस ऑफिसर्स ने तुम पर भरोसा किया था। ये युद्ध है जसपाल, जाने तो दोनों तरफ की जाएंगी। मैं जानता था बाहर से हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसीलिए उन्हें आपस में लड़ाना जरूरी था। आज रात चांद लाल होगा, आंखें खुली रखना। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। खातिरदारी में कोई कमी ना हो। सबका स्वागत है। शिवा, जाओ तुम दोनों कुछ खा लो, मैं भी आता हूं। आपसे 1 मिनट बात करनी थी। खाने के बाद बात कर लेंगे। चलो तुम भी खा लो। इल्ला सर, अभी बात करनी है। शिवा, मैं आता हूं। मेरे अब्बा जरूर मुझे स्वर्ग से देख रहे होंगे, मुझे यकीन है सर। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सही टाइम पर सेल्वा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेकर आया है। आप बैठिए, वो आ रहे हैं। Your job is almost done, Selva. अब तुम्हें बस एक आखिरी काम करना है। वो जाफना चेकपोस्ट से भागे नहीं थे। आर्मी ने खुद उन्हें छोड़ा। उन्हें छोड़ने के ऑर्डर्स लंकन आर्मी जनरल ने खुद दिए थे। ये कोई अंडरकवर ऑपरेशन है और उन दोनों में से कोई एक पुलिस इन्फॉर्मर। शिवा को पिछले 18 साल से जानता हूं। वो अब गद्दारी क्यों करेगा? सब पता चल जाएगा उसने ऐसा क्यों और किस लिए किया। दोनों में से एक इन्फॉर्मर है ना, उसी से पूछ लेते हैं। जिसने भी गद्दारी की थी उसे खत्म कर देंगे। सेल्वा, सूरी यहां नहीं आया है। पता कर वो इस वक्त कहां होगा। अरे, आँख में कुछ गया है क्या? अगर तुझे आदत नहीं है तो शराब क्यों पीते हो? हर रात माँ को बेवड़े बाप से पिटते हुए देखकर शिवा और मैंने कसम खाई थी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। पर पता नहीं उसे बचपन के वादे याद है या नहीं। बिना वजह मैं क्यों बेकार की छोटी उम्मीदों पे जीता रहूं?
वैसे भी उसने कहा था उसे मेरी परवाह नहीं है।